तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट में जो है मॉडरेट हीट सीमेंट और लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर का हमारा लर्निंग आउटकम होगा मॉडरेट हीट पोर्टलैंड सीमेंट को डिफाइन करना और लो हीट सीमेंट को डिफाइन करना और इसके एप्लीकेशन को रिकॉग्नाइज करना। बेसिकली क्या होता है, जब पोर्टलैंड सीमेंट में हम लोग वाटर को मिक्स करते हैं और हाइड्रेशन के लिए अलाउ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट करता है। आप लोग देखे होंगे जब अपने घरों में भी ये करते हैं, पानी के साथ सीमेंट को मिक्स करते हैं तो उसको टच जब कीजिएगा तो वो काफ़ी हीट हो जाता है। तो काफ़ी हीट हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि यदि हमको थोड़ा ज़्यादा बड़ा कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके अंदर वेपर जनरेट करेगा, क्योंकि हम लोग वाटर का यूज किए हैं तो हीट के वजह से वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और वेपर में कन्वर्ट होने के कारण वो वेपर उस बॉडी के अंदर से निकलना चाहेगा। जब निकलना चाहेगा तो उसके पास यदि स्पेस नहीं रहेगा तो वो जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करके या क्रैक का फॉर्मेशन करके जो है ये बॉडी से निकलेगा। तो ऐसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए जो नॉर्मल पोर्टलैंड सीमेंट होता है वो ठीक नहीं होता है, वो डिजायरेबल नहीं होता है। तो उस केस में क्या होता है कि एक मीडियम क्लास का कंस्ट्रक्शन हो तब तो हमको जो मीडियम हीट जनरेट करने वाला पोर्टलैंड सीमेंट चल जाएगा। और बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करना हो, जैसे डैम का कंस्ट्रक्शन आप लोग देखे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक ट्रक जो है कंक्रीट मिक्स आता है और एक ही पिलर को कास्ट करने के लिए सीधे सीधे डाल देते हैं। तो उस केस में यदि बहुत ज़्यादा हीट या नॉर्मल पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करेंगे तो वो तुरंत के तुरंत जब सेट होगा और रिएक्शंस होगा तो तुरंत के तुरंत काफ़ी ह्यूज अमाउंट में हीट जनरेट कर देगा। जब ह्यूज अमाउंट में हीट जनरेट कर देगा तो बहुत ज़्यादा वेपर का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे सब सीमेंट का यूज हम लोग बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं कर सकते हैं, या ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का कंस्ट्रक्शन हम लोग मास कंक्रीट वर्क के लिए नहीं कर सकते। तब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिमेडीज़ के लिए क्या करते हैं कि केमिकल कंपोजिशन जो है पोर्टलैंड सीमेंट का चेंज करते हैं और ऐसे एडजस्ट करते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो कम हो जाए। मान लीजिए कि हमारा जो मेन फॉर्म था पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर, मेन जो फेज था C2S था और C3S था। तो C2S यदि कम देता है हीट ऑफ हाइड्रेशन तो हम लोग क्या करेंगे, उस पोर्टलैंड सीमेंट में C2S की मात्रा यदि बढ़ाते जाएंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होते जाएगा। इस तरीके से हम लोग अपने कंपोजिशन को एडजस्ट करके मॉडरेट हीट पोर्टलैंड सीमेंट को बना सकते हैं। और इस सीमेंट का ये जो है सल्फेट रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा होता है। आप लोग जानते हैं कि जो समुद्र के पानी होते हैं उसमें सल्फेट पाया जाता है और या जो नदी के पानी होते हैं उसमें भी सल्फेट पाया जाता है और समुद्र के पानी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नॉर्मल पानी के कंपेयर में सल्फेट पाया जाता है। तो सल्फेट क्या करता है कि ये रिएक्ट करता है उस सीमेंट से, यदि रिएक्ट करेगा तो उस स्ट्रक्चर को धीरे धीरे वीक करते जाएगा। तो हमको क्या चाहिए होता है कि सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो समुद्र के अंदर ब्रिज को बनाना होता है। तो इस सीमेंट में मॉडरेट हीट पोर्टलैंड सीमेंट में सल्फेट रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे सब जो इंटरमीडिएट क्लास के कंस्ट्रक्शन होते हैं इन सब में हम लोग मॉडरेट हीट पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ करते हैं। अब हम लोग बात करें तो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का, तो जो मेजर ऑफ द सीमेंट होता है वो हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है उसका, लेकिन लार्ज
कंस्ट्रक्शन वर्क या लार्ज कंक्रीट वर्क जैसे कि डैम, ब्रिज, ये सब बनाने के लिए बहुत कम हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट में रहेगा तो वो चांस होगा कि क्रैक को डेवलप कर दे। तो हमको क्या है कि जो क्रैक का डेवलपिंग के चांस को कम करना होता है, तो उस केस में हमें लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो उसमें कुछ पोजोली मटेरियल या ग्रानुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को ऐड कर देते हैं ग्राइंडिंग के दौरान, या तो हम लोग इसके केमिकल कंपोजिशन को चेंज करके उसको हम लोग मॉडरेट ये लो हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट बना सकते हैं। ठीक है, इसके जब हम लोग बनाते हैं तो इसको और चेक करते हैं कि रिएक्शन के बाद कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन फॉर्म हुआ। तो ये हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो एक स्पेसिफाई लिमिट से कम ही होना चाहिए, जो मैक्सिमम लिमिट उसका होता है उससे कम ही होना चाहिए। इसको हम लोग पहले टेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट को बनाते हैं और इसका यूज हम लोग डैम बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, ऑयल वेल में, ये सब में करते हैं। आज के क्लास में हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।